ऊँटा क्यों पीवे कि तेने बड़ा उल्टो लौटका आयो 9 महीना अब करवा ले भजन करूंगा तेरो करवा दूंगा भजन हैं। अरे मुझे दया आ गई तू छोड़ दियो फिर तुम मुझे ऊँटा दिखावे लगो। तो महाराज बड़ा होएगो जी जवान होएगो बुढ़ापे आवेगो और जाको जन्म है एक दिन मृत्यु भी होगी। अब मृत्यु भई तो अब कौन रोवेगो कौन रोवेगो घर के रोवेंगे हमारे दादा मर गए हमारे दादा मर गए। और जब आए को जब कौन रो रो आप रो रो घर की खुशी बना रहे कि जब आयो जब रोए के जब चालो जब रोए दोनों वक्त यस गुण भय तो मुक्ति कहां से होए। है जी मुक्त कहां से। इस तरह से महाराज और जीवन इसी तरह से चला जाता है। सबसे पहले कहां सोए आए के हैं मां के उदर में। फिर कहां सोयो जन्म लेते ही मां पृथ्वी की गोद में। दाई ने शुद्ध पवित्र किया फिर कहां सोयो मैया की बगल में। के पेट में पौड़े पौड़े वो कहीं सोए बेटी के पेट में पौड़े मही पुने पौड़े जननी संग पौड़े के बाल कहाए। प्रौढ़ भय युवती संग पौड़े के और सारो युवापन पौड़े गमाए। पौड़त पौड़त पौड़े गए अब चिता पे पौड़न के दिन आए। क्षीर समुद्र में पौड़न हारे के अरे नर तेने न ध्यान लगाए। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। जीवन चला गया लेकिन परमात्मा को चिंतन नहीं किया। और ये जाना तो पड़ेगा जी एक दिन ये तो निश्चित है। यहां पर घुटेगी नहीं जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़े है जरूर अरे जोड़ के अड़ंगो काए करे गरूर। जानो पड़े जरूर जानो पड़े है जरूर जानो पड़े है जरूर। और जोड़ के अड़ंगो काए करे गरूर। जानो पड़े जरूर जानो पड़े है जरूर। अरे ये संसार माया का लोभी ये संसार माया का लोभी। फंसे फांस में ऋषि मुनि योगी। फंसे फांस में ऋषि मुनि योगी। जग दिखलावे तू कमन बन गयो पूर। जानो पड़े है जरूर जोड़ के अड़ंगो काए करे गरूर। जानो पड़े है जरूर जानो पड़े है जरूर। अरे गर्भवास में कॉलेज किया। गर्भवास में कॉलेज कियो। गर्भवास में कॉलेज कियो। गर्भवास में कॉलेज कियो। बाहर आए नाम न लियो। बाहर आए नाम न लियो। विषयों के मद में भयो चकना चूर। जानो पड़े है जरूर छोड़ के अड़ंगो काए करे गरूर। जानो पड़े है जरूर जानो पड़े है जरूर।
द्वार प्रभु के जब तुम जई हो, द्वार प्रभु के जब तुम जई हैं, द्वार प्रभु के जब तुम जय हो, द्वार प्रभु के जब तुम जय हो, सृजनहार को काम दिखे हो, सृजनहार को काम दिखे हो, कचहरिया में हाजिर जब हो बे हजूर जानो पड़े जरूर, छोड़ के अड़ंगो काय करे करो, जानो पड़े जरूर, जानो पड़े जरूर, छोड़ के अड़ंगो काय करे करो, जानो पड़े जरूर, जानो पड़े जरूर। ये करना क्या है? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी लाल नजरे तो लग जाएगी मेरे मेरे, बाके बिहारी लाल नजर तुम्हें लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल नजरे तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रद्धा, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। बाके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, नजर तुम्हें लग जाएगी, अरे जाके सिर पर मुकुट विराजे, जाके सिर पे मुकुट विराजे, जाके सिर पे मुकुट विराजे, जाके सिर पे मुकुट विराजे, तेरी तेरी मेरी चाल नजर तो लग जाएगी, तेरी तेरी मेरी चाल नजर तुम्हें लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, नजर तो है लग जाएगी। गोविंद भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की। तो इस तरह से माँ को ज्ञान दिया कपिल देव भगवान ने
उपदेश सुनते सुनते मां जल रूप में परिणत होकर समा गई समुद्र में और गंगा सागर चले गए कौन? कपिल देव भगवान। इस तरह से ये मनु महाराज की पहली संतान का चरित्र यहां तक पूरा हुआ है जी। अब मनु महाराज की दूसरी संतान का चरित्र आपके सामने आएगा। दूसरी संतान आकोति रुचये प्रदादपि भ्रातृमती नप पुत्र का धर्ममाश्रित्य शतरूपान मोदित। मनु महाराज की दूसरी संतान बेटी भई आकुति, और आकुति को विवाह रुचि ऋषि के साथ में किया गया। लेकिन शर्त रखी है मनु जी ने कि जो पहली संतान होगी उसे आप हमें दोगे, और इसी शर्त पे विवाह किया है कि जो पहली संतान होगी आप उसे हमें दोगे। इसी शर्त पे विवाह कर दिया और आकुति रुचि ऋषि के साथ महाराज इनके जुड़वा संतान भाई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र को नाम रखा गया यज्ञ भगवान और बेटी को नाम दक्षिणा रखा। मनु महाराज ने प्राप्त। अब मनु महाराज की तीसरी संतान आकुतिर्चे प्रादरपि भाद्रमती नृपा पुत्र का धर्ममाश्रित शतरूपान मोदित। और मनु महाराज की तीसरी संतान भाई कौन? दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान मनु प्रायक्षादयकृत स्वर्ग त्रलोक विततो महा। मनु महाराज की तीसरी संतान भाई बेटी प्रसूति, और प्रसूति का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया गया कि जिनकी बेटी सती हुई। सती को विवाह भगवान शंकर के साथ में किया गया। अब आप सुनेंगे जी सती चरित्र। परीक्षित बोले गुरु जी, आपने भारत की नारी अनुसुईया बड़ी उत्तम पतिव्रता बताई, आपने अनुसुईया चरित्र तो वर्णन नहीं किया। पहले आप अनुसुईया चरित्र, सती चरित्र बाद। अब आप सुनेंगे अनुसुईया चरित्र। अनुसुईया, अनुसुईया को मतलब क्या होता है? अनमाने नहीं, सुइया दोष जिसमें, जिसमें सुइया दोष न हो वह बोले अनुसुईया। नहीं, हमारी मैया बहना में सुइया दोष बहुत हो, वाणी के द्वारा ही बबूल हो दे। हाँ, वो दोष अनुसुईया में नहीं था। बड़ी प्रिय और मीठी वाणी अनुसुईया बोले। एक बार गायत्री, सती, लक्ष्मी तीनों आपस में झगड़ो कर रही हैं। लक्ष्मी कह रही है मेरे पति संसार को पालन करें, मैं तुम दोनों से श्रेष्ठ हूं, तुम मेरो दोनों स्वागत अभिवादन किया करो। सरस्वती कहती है कि मैं तुम दोनों से श्रेष्ठ हूं, मेरे पति रचना करते हैं। वाके बाद में और कहने लगी रे तुम दोनों से मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पति बीज ने बोंगे तो तुम पैदा सब कांते है जाओगी। संगारक तत्व तो मेरे पति हैं। अब मैं बड़ी के मैं बड़ी, आपस में झगड़ो। वैसे तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा सर्वभूतानि, मैं आत्मा रूप से सब भूत प्राणियों में विराजमान रहता हूं। तो फिर बताइए छोटा बड़ा कौन हुआ है जी? लेकिन नहीं, समाज में छोटे बड़े का नाता मानना पड़ेगा, नहीं तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। छोटे बड़े का नाता तो मानना पड़ेगा। अब महाराज तीनों देवी झगड़ों कर रहे हैं।
वही समय आ गए नारद जी, और नारद जी कहने लगे क्या बात है, कैसे आप महाराज, हम तीनों में झगड़ो है रो। नारद जी आप हमारा न्याय कर दे। न्याय? हाँ, क्या न्याय? कि हम तीनों में कौन श्रेष्ठ है। नारद जी बोले तो बरो मत मानिए, न्याय तो हम कर देंगे ना, तुम का पक्ष मत ले जाएंगे ना, पक्ष ना लेंगे, आप न्याय करो। पता है हाँ, कि तुम तीनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, तुम तीनों से ज्यादा श्रेष्ठ है भारत की नारी अनुसुईया। नारद जी बो के बीच चले गए, तीनों देवी की गर्दन झुक गई, तीनों देवता आए गए। तीनों देवियों को देखते बोले क्या बात है, कैसे गर्दन झुकाए के बैठी हो, क्या बात हो गई। महाराज गजब ही है क्या, कि नारद जी आए, हम तीनों में झगड़ो है रो, मैं श्रेष्ठ के मैं श्रेष्ठ। नारद जी बोले तुम तीनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, तुम तीनों से ज्यादा श्रेष्ठ है भारत की नारी अनुसुईया। आप व अनुसुईया की परीक्षा करो, कैसे श्रेष्ठ है। अच्छा ठीक है, तुम प्रसन्नचित्त बनो, हम जा रहे हैं। तीनों ने ब्रह्मचारी को रूप बनायो। देखो जिसकी परीक्षा की है या छल कपट किया है तो संत और ब्राह्मण का रूप बनाकर किया करते थे। क्यों? क्योंकि संत और ब्राह्मणों में विश्वास रखा जाता था। ब्रह्मचारी का रूप बना के गए मैया अनुसुईया के दरवाजे पे, मैया नारायण हरे। जान के कोई अतिथि आयो, दौड़ी और खिड़का खोलो, तीन ब्रह्मचारी, अरे आओ महाराज आओ। आसन दिए बैठायो और कहने लगी कि हमें सेवा बताओ। सेवा? हाँ, भोजन की इच्छा है? हाँ, भोजन की तो इच्छा है, पर हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे, तो जैसे हम कहें ऐसे कराओ तो बताओ, वचन दे हमें तीन। अनुसुईया सोचने लगी कि हाँ जैसे तुम कहोगे ऐसे भोजन कराऊंगी, अवश्य कराऊंगी, नहीं संदेह कराऊंगी। तीनों देवता कहने लगे मैया हमें तो नग्न है कि भोजन करवा दे। खड़ी की खड़ी रह गई अनुसुईया और विचार करने लगी, मैं पर पुरुष को अपनो नंगो बदन कैसे दिखाऊं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और हाँ, इनसे मैं मना कर दूं कि मैं इस तरह से भोजन नहीं करा सकती, तो मेरा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे से अति निराश होकर चला जाएगा। अब क्या करें? पति परमेश्वर को ध्यान किया और पति के कमंडल पे गए और ऐसी भावना बनाई, ऐसा संकल्प उठे। देखो सत्पुरुषों के सत्य ही संकल्प हो जाते हैं, सत्पुरुषों के सत्य ही संकल्प हो जाते हैं। पति के कमंडल में से जल लिया, ऐसी भावना बनाई कि भाई ये 6-6 महीना के बालक बन जाए तो मैं उसी तरह से भोजन करा दूंगी, क्योंकि बालक में विकार वासना नहीं होती है। जल के छींटा मराए जादू की तरह वहीं 6-6 महीना के बालक बन गए, धरती पे लुढ़क रहे। दूध पिवायो और पालने डाल दियो, पालने में झूठा दे रही है और लोरी गा रही है। तुम पे आवे लोरी ना आवे। अरे पलना में झूले तीने, और तीने झुलाए रही माता अनुसुईया। पलना में झूले तीन, तीन झुलाए रही माता अनुसुईया। पलना में झूले तीन, तीन झुलाए रही माता अनुसुईया। तीन देव पलना
झूले, तीन देव पल ना झूले, तीन देव पल ना झूले, और तीन देव पल ना झूले। अनसुईया अपने मन फूले, अनसुईया अपने मन फूले, तो पल पल भई लौलीन लौलीन, झुलाए रही माता अनसुईया पलना में झूले तीन, हाँ तीन, झुलाए रही माता अनसुईया। तीनों से मैया प्यार करे, 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 और मन क्रम वचन से ध्यान धरे, और मन क्रम वचन से ध्यान धरे। मेरे घर आए प्रभु तीन तीन, झुलाए रही माता अनसुईया पलना में झूले तीन, हाँ तीन, झुलाए रही माता अनसुईया। जो जग के पालनहारे हैं, जो जग के पालनहारे हैं, अनसुईया पलना डारे हैं, अनसुईया पलना डारे हैं, अनसुईया पलना डारे हैं, अनसुईया पलना डारे हैं। वो तो मन में भई चौबीन चौबीन, झुला रही माता अनसुईया पलना में झूले तीन, हाँ तीन, झुला रही माता अनसुईया पलना में। तीन, हो तीन, झुलाए रही माता। लोरी गाती जा रही, झूठा देती जा रही, सेवा कर रही है। कितना समय हैगा? 1 वर्ष है। तीनों देवी परेशान। आ गए नारद जी। नारद जी, हमारे पति तुमने भेजे कहाँ है? पति वही है तो हमारे पति दिवा ले जाओ। नारद जी हमारे संग चलो, हमारे पति दिवा लाओ। अच्छा चलो। नारद जी आगे आगे, तीनों देवी पीछे। मैया अनुसुईया के दरवाजे पे नारद जी ने आवाज, मैया नारायण हरे। जान गई कोई आया होते थे, दौड़ी खिड़का खोलो ना, अरे नारद जी आओ। और पीछे 3 देवी और खड़ी हैं। अब सोचने लगी रे, बाबा जी में कहा आगे लग गई, हैया की बुद्धि को कहा है गो कि तो अकेला रहो करे हो। पर अब तो 3 भाई राखन लगो दिखे। तीनों देवी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैया
आप हमारे पति दे दो। कहाँ है तुम्हारे पति? कि पालना में झूल रहे हमारे पति हैं। काय कुने का बावरी है रही हो। अरे बताओ मेरे 1.5 वर्ष के बालक तुम 5 हाथ की बहू कहाँ थे? आए पता जो और कर रही है, गजब कर रही हैं। नारद जी बोले हाँ मैया की लक्ष्मी है, ये सती है, ये ब्रह्माणी है। नारद जी ठीक कह रहे तुम। हाँ तो चिंता मत करो, इन्हीं लड़की बनाऊंगी, सेवा खूब करूंगी। पति के कमंडल पे दौड़ी गई, तीनों देवी कांप रही हैं। नारद जी से कह रहे हैं आज बचा ले चलो नारद जी कि जादूगरनी ने एक देर में लड़की बना ली। हाँ एक देर बना ली। नारद जी बीच में ठाड़े हैं, नहीं मैया ऐसा मत करे, नहीं मैया ऐसा मत करे। अच्छा तुम्हारे पति हैं कि? हाँ तो जाओ अपने अपने पति उठा लो पालने में से। लक्ष्मी पालने पे गई तो तीनों की सकल सूरत बिल्कुल एक जैसी। अब कहा पहचान हो जी? हाथ तो आगे करे, पैर पीछे को हट गए। अगर मैंने आज पर पुरुष को हाथ पकड़ लियो तो दुनिया में अपयश हो जाएगा कि लक्ष्मी जैसी ने पराये पुरुष को हाथ पकड़ लिया, पीछे हट गई। नहीं मैया जैसे हमारे पति ऐसे ही करके। अरे खवाए पिवाए करिए, पार पनास के बड़े कर लिए। नहीं नहीं, फिर वही संकल्प किया, पति के कमंडल में से जल लिया और जैसे ही छीटा मारे तीनों देवता पुष्ट है। मैया अनसुईया की जय जयकार करने लगे। धन्य मां, आपने तो भारत की भूमि को पवित्र कर दिया। हम प्रसन्न हैं, आप कुछ मांगो। मैं क्या मांगूंगी? अरे 1 वर्ष से मैं तुम्हें अपने बालक की तरह यहां रख रही हूं, या तो मेरी संतान है जाने तुम्हें मेरे यहां पे बालक बन के रहोगे। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से इनके यहां पर चंद्रमा नाम के ऋषि पैदा भये अनसुईया के। महेश के आशीर्वाद से दुर्वासा नाम के ऋषि पैदा भये और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दत्तात्रेय भगवान पैदा हुए। इस तरह से महाराज सहपत्नी के देव वरदान चले गए जी। अब महाराज ऐसे ही भारत की नारियों ने हमारी भारत की भूमि को पावन किया, पवित्र किया है। यहां पर भगवान अवतार लेने के लिए लालायत रहते हैं। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति बनाई तो हमारी भारत की नारियों ने बनाई। जो भी अवतार आज तक भये सब भारत की भूमि पे भये। इंग्लैंड अमेरिका आदि में कोई अवतार नहीं हुआ जी। जो भी अवतार हुए भारत की भूमि पर हुए और विशेष करके उत्तर प्रदेश में। क्यों? कि हमारी भारत की नारियों ने ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां की बना दी है कि यहां की रेती में खेलने के लिए भगवान भी लालायत रहा करते हैं, यहां की रज में खेलने के लिए। ये हमारी भारत की नारियों का ही प्रभाव है। बोलो भारत नारियों की। हाँ अब काय क्यों बोलोगे जे? तो इस तरह से महाराज विश्व में एक देश भारत ऐसा है जिसके पीछे माता लगाया जाता है। आपने कभी सुनी है इंग्लैंड माता की जय, अमेरिका माता की जय है? कभी नहीं सुना होगा। विश्व में देश भारत ही ऐसा है जिसके पीछे माता शब्द लगाया जाता है। इसी कारण से लगाया जाता है। बोलो भारत माता की। आज यहां डाल डाल और पात पात पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया क्या है? यहाँ के ऋषि मुनि है, यहाँ के विद्वान ही सोने की चिड़िया जो हमारी मैया बहनाओं ने वो पैदा की। जो हमारी मैया बहनाओं ने यहाँ के पैदा की, ऐसी भौगोलिक परिस्थिति बनाई है। ये ऋषियों की भूमि मानी जाती है। वनवास में गई राम सीता लक्ष्मण, इन्हीं अनसुईया अत्रि के यहां पहुंचे। राम लक्ष्मण ने सीता ने दंडवत प्रणाम की। अत्रि जी महाराज को कुटिया में ले गए
कुशल क्षेम पूछी, उन्हें फलाहार कराया। राम जी बोले, प्रिय सीते जाओ, आप भारत की नारी अंसुईया बड़ी उत्तम पतिव्रता हैं, कुछ नारी धर्म के उपदेश उनसे सीख के आओ सीते। सीता गई, अधिकार नहीं बन के मां अंसुईया के चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़ के बैठ गई कि मां मुझे कुछ नारी धर्म के उपदेश दीजिए। अंसुईया बोली, बेटी सीता मैं तुझे क्या उपदेश दे पाऊंगी, तू तो नारी धर्म की साक्षात मूर्ति है सीता, जो पति के चरणों की अनुगामिनी बन के तू वन में चली आई। हाँ सीता, तुमने पूछा है तो जरूर थोड़ा सा कहूंगी, क्योंकि इसके माध्यम से, आपके माध्यम से संसार की नारियों को थोड़ी शिक्षा जरूर मिल जाएगी। संसार में 4 प्रकार की नारी होती हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। ये 4 प्रकार की नारी होती हैं सीता। उत्तम के आशा बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। माध्यम पर पति देख कैसे, माध्यम पर पति देख कैसे, धाता पिता पुत्र निज जैसे। माध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र कर जैसे। उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। उत्तम के 4 प्रकार की नारी है सीता। मैं किसी देवी देवता को नहीं जानती सीता, मैंने कोई व्रत उपवास नहीं किया, मैंने केवल पति की सेवा की, और नारी के लिए सर्वस्व पति के चरणों में ही प्राप्त हो जाता है। जो देवियां बिना पति की आज्ञा के कोई भी व्रत उपवास रखती हैं, समझो कि वो पति की आयु को कम कर रही हैं। पूछ लीजिए, पूछने में आपको क्या जा रहा है, लेकिन पूछिए में शर्म आवे, पूछे कैसे? हाँ पूछ लीजिए जी। अष्टमी को व्रत हमें रहना है, आप क्या कहते हो? नवरात्रि में व्रत रह लें कि नहीं रहे? तो मना नहीं करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि होगी पति में तो तुम्हारी व्यवस्था भी कर देंगे। और पूछने में आपको क्या जा रहा हो? तो जो बिना पूछे ऐसा करती हैं तो महाराज समझो वो अपने पति की आयु को कम कर रहे हैं। और मैं जीवन में और किसी देवी देवता को जानती नहीं। अत्रि महाराज को रोजाना को नियम है कि वो स्नान करते हैं गंगा, रोजाना गंगा स्नान करते हैं। अब वृद्धावस्था आ चुकी है, चलते हैं तो शरीर कंपन करता है। पति को जाते देखती है तो आंखों में आंसू झलक आते हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करती है, मां गंगे मेरे पति बचपन से लेके आज तक तेरी गोद में स्नान करते चले आए, आज इनकी वृद्धावस्था है और अंतिम क्षणों में एक दिन ऐसा होगा कि तेरी गोद में स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। मां मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो गंगे मां, मेरे आश्रम के निकट होके बहवे लग जाओगे तो अंतिम श्वासों तक मेरे पति का नियम पूरा होता रहेगा।
अनसुईया की प्रार्थना पर गंगा में से एक धारा फूटी और अत्रि अनसुईया के आश्रम के निकट होकर बहने लगी, जो कि मंदाकिनी के नाम से कहलाई। मंदाकिनी के नाम से कहलाई। तो महाराज पतिव्रता ने प्रकृति के नेम को भी बदल दिया, प्रकृति के नेम को भी बदल दिया। तो ये उपदेश आज की कथा का यहां तक रहा।